RN काओ के सामने तमाम रिपोर्ट्स धरी थीं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वाकई तौर पर इस हमले को अपनी शिकस्त मान लिया था, क्योंकि फौजी ज़बान में हर वो हमला जो मतलूबा नताइज हासिल न कर सके उसे नाकाम हमला ही तस्वुर किया जाता है। इस दलील को बुनियाद बनाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार की थी। लेकिन ये अलग बात कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार होने वाली हर इंटेलिजेंस समरी पहले रॉ के डायरेक्टर RN काओ की मेज पर ही पहुंचती थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर भी था। दूसरी रिपोर्ट नार्दर्न कमांड की तरफ से भेजी गई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी इलाके के अंदर अपनी मजबूत पोजीशनें कायम कर ली हैं और अपने हमले के मकासद भी काफ़ी हद तक हासिल कर लिए हैं। RN काओ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की समरी अलग से इसके तमाम मनफी पॉइंट्स निकाल कर तैयार करवाई और नार्दर्न कमांड की रिपोर्ट को इसके साथ मरबूत करके एक नई फाइल के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर से इसके ताल्लुकात सरकारी से ज़्यादा ज़ाती नौइयत के थे। 71 में पाकिस्तान को दो लख्त करने का जो ताज भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपने सर पर सजा रखा था, इस ताज को इनके सर पर रखने वाले हाथ इसी RN काओ के थे। काओ ने रॉ को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती इंटेलिजेंस कंपनी बनाकर रख दिया था। इसने प्राइम मिनिस्टर की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देकर इसकी इताअत की थी और इसकी इताअत में भारत की करीबन हर सियासी जमात को अपना दुश्मन बना लिया था। इसने बतौर ख़ास कांग्रेस को बरसरे इक़्तिदार रखने के लिए रॉ में सियासी सेल कायम किया था, जिसका मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ सियासतदानों की कमजोरियां पकड़कर इन्हें डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना था। अपने इन्हीं करतूतों की बिना पर इसने एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को राजपाट से छुटकारा भी दिलाया था और अपनी भी छुट्टी करवा ली थी। लेकिन जैसे ही दोबारा मिसेस इंदिरा गांधी बरसरे इक़्तिदार आईं, उन्होंने सबसे पहले अपने इस पुराने जानिसार को बुलाकर दोबारा रॉ की सरबराही और अपने सिक्योरिटी एडवाइजर की गद्दी भी सौंप दी थी। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के तमाम सतून RN काओ की पसंद नापसंद पर कायम रहते और मुनहदिम होते थे। कोई भी अहम रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर की मेज तक काओ की नज़रों से बचकर नहीं पहुंच सकती थी। वो न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर था, बल्कि इनका बिजनेस पार्टनर भी रह चुका था। मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने सामने धरी फाइल की मोटाई पर एक झलकती सी नज़र डाली और इससे मुखातिब हुई, मिस्टर काओ, आप मोटे मोटे पॉइंट्स मुझे तैयार कर दें, मैं कहाँ इस पलंदे को पढ़ती फिरूंगी। मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपकी गूनागू मसरूफियात का अंदाज़ा करते हुए ये काम पहले ही कर रखा है। ये कहते हुए उसने दूसरी मुख्तसर सी फाइल जो अभी इसकी बगल में दबी हुई थी प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी। वेल डन मिस्टर काओ। प्राइम मिनिस्टर ने इसे तहसीन अमेज नज़रों से देखते हुए अस्बात में गर्दन हिलाई। थैंक यू मैडम, काओ ने मुस्कुराहट होंठों पर जमाते हुए कहा। इसकी मौजूदगी ही में मिसेस इंदिरा गांधी ने तमाम पॉइंट्स न सिर्फ पढ़ लिए बल्कि एक एक पॉइंट पर इसकी राय भी ली थी और करीबन 2 घंटे की इस तवील मीटिंग के बाद इसने भारतीय फौज के इस ऑपरेशन को कामयाब करार देकर जनरल चिबर के लिए मुबारकबाद का पैगाम भी रवाना कर दिया था। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।